आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 54,000 कैश, 10 मोबाइल, 53 सट्टा पर्चियां बरामद। बंद मकान में चल रहा था सट्टे का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सभी को पकड़ा है। आगरा थाना रकाबगंज क्षेत्र का पूरा मामला है। तो आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 14 सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 54,000 कैश, 10 मोबाइल, 53 सट्टा पर्चियां बरामद की गई हैं। बंद मकान में बताया जा रहा है कि यह सट्टे का कारोबार चल रहा था। रकाबगंज पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसआर गली के पास एक मकान के पास ये लोग सट्टा खेल रहे थे। इसमें कुल जो बरामदगी है वो 53,980 रुपए की है। 10 मोबाइल फोन है, 53 सट्टा पर्ची और 4 पेन इनके पास से बरामद किए गए हैं। और मथुरा में साइबर ठगों के हौसले बुलंद। व्हाट्सएप पर डीएम की फोटो लगाकर ठगी की कोशिश। डीएम सीपी सिंह का फोटो लगाकर बनाई फेक आईडी। अधीनस्थ अधिकारियों से डीएम बनकर पैसे मांगे गए और अधीनस्थ अधिकारियों ने डीएम को दी जानकारी। डीएम सीपी सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 5 गांव में साइबर ठगी के मामले में हॉटस्पॉट भी घोषित किए गए हैं। कानपुर के रावतपुर इलाके में युवती से दुष्कर्म फिर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती की मां का आरोप है कि इलाके में रहने वाले जावेद खान ने 2020 में उसकी बेटी के साथ में उस वक्त रेप किया था जब वो नाबालिग थी। उन्होंने डर से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। अब शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने के बाद भी आरोपी ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर रेप किया। वहीं आरोपी युवती पर धर्मांतरण करने का भी दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी एसीपी कल्याणपुर से बात हुई है। उन्होंने बताया कि एजाज नाम का लड़का है और उसका इस हिंदू लड़की से कुछ पहले का संबंध था, लेकिन उसके बाद ये बात 2-3 साल पुरानी है। उसकी लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ रह रही है। इधर उन्होंने कंप्लेंट किया उनके पेरेंट्स ने लड़की की कि लड़का अभी आके उनको डिस्टर्ब कर रहा, लड़की से छेड़खानी का प्रयास करता है, धन परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कार्रवाई कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया, जहां पर पीड़िता के मां ने रावतपुर थाने में एक एफआईआर लिखवाई है, जिस एफआईआर में जिक्र किया गया है कि एक नाबालिग लड़की से जावेद नाम के लड़के ने पहले रेप किया और रेप करने के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं कानपुर के जेसीपी का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जा रही है। फिलहाल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। गिरटनौड़ा की बिसरख थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी की 25 बाइकें बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोसाइटी और अन्य जगहों से बाइक चोरी करके देहात क्षेत्र में बेचा करते थे। हम इस समय मौजूद हैं गिरटनौड़ा वेस्ट में। यहाँ चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां 4 चोरों को 25 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जो सीरियल वाइज मोटरसाइकिल हैं वो लगातार जो ब्लड्स लग्जरी मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हैं, लगभग इनकी कीमत जो है लाखों रुपए बताई जा रही है। इन्हीं जो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद इन्हें आगे डिलीवर किया करते थे, मोटे मुनाफे से बेचा करते थे। इससे इन्हीं मोटरसाइकिल से जो लूटपाट की घटना हुआ करती थी, इन्हीं से अंजाम दिया करते थे। बिसरख पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार डीसीपी को शिकायत मिली थी, डीसीपी ने टीमों का गठन किया था, जिसके बाद 25 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमारे साथ डीसीपी है शक्ति जी। सर, किस तरह खुलासा किया? 25 मोटरसाइकिल किस तरह आप बदमाशों तक पहुंचे सर? थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल 25 मोटरसाइकिल रिकवर भी हुई। ये लोग नोएडा और एनसीआर के क्षेत्रों में सोसाइटी का अपार्टमेंट्स में जाकर वहाँ के गार्ड से पहले दोस्ती करके, और जब गार्ड ध्यान नहीं देता था उस समय ये लोग वहाँ पर जो पुरानी मोटरसाइकिल रखी होती थी उन मोटरसाइकिल को चोरी करके अपनी मास्टर की से ले जाते थे। उनके पास से 25 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनका 10 करीब मोटरसाइकिल इसी थाने से कनेक्टेड भी है, उनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके गैंग के अन्य मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है। सर, जो गार्ड्स हैं इस तरह की जिनकी कहीं ना कहीं जो मिली भगत है उनकी जांच की जा रही है। अगर उनका भी हमें मिली भगत मिलेगी या अगर उनके द्वारा जानबूझकर इस तरह की चोरी कराई गई होगी तो जरूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई। आमतौर पर गांव का नाम सुनते ही टूटी सड़क, कीचड़ मिट्टी, टूटी फूटी नालियों, कूड़ा करकट और गंदगी की तस्वीर जहन में आ जाती है। खासकर बारिश के दिनों में लोग गांव में जाने से कतराते हैं, लेकिन योगी सरकार की पहल और ग्राम प्रधानों की मेहनत से कई गांव की तस्वीर बदली है। इन्हीं में से एक है औरैया जिले का
बूढ़ादाना ग्राम पंचायत देखिए। औरैया जनपद के ककोर मुख्यालय के पास है आदर्श ग्राम पंचायत बूढ़ादाना। गांव की तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसे 2 बार आदर्श गांव का तमगा क्यों मिला। साफ सुथरी कचरा कूड़ा मुक्त सड़कें, सड़क किनारे कूड़ादान, गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह ग्रामीणों की मदद से प्रधान और प्रशासन की टीम ने गांव की सूरत बदल दी है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में स्वच्छता से लेके शिक्षा से लेके जो भी सुविधाएं हो सकती थी, जो भी आम जनमानस के हित में जो भी सुविधाएं थी वो सब कार्य किए गए, जिससे जनपद का पहला ODA प्लस एवं आदर्श ग्राम पंचायत बूढ़ादाना बना। गांव में हर घर में पीने के लिए नलों के कनेक्शन दिए गए हैं, तो वहीं गांव में लगने वाले बाजार को भी नए रूप में तैयार किया गया है। गांव में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं गांव में ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं। यानी जो सुविधाएं कस्बे में मिलती हैं, वो सुविधाएं इस आदर्श ग्राम में भी उपलब्ध है। जो ये तमगा मिला है, ये इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार तो शायद अवार्ड दिया है, तो ये सब उनकी कार्यशैली का तो नतीजा है ना। तो जब अच्छा कार्य करेंगे, पब्लिक को जो भी चाहिए वो मौके मिल रहा है। आदर्श ग्राम पंचायत में स्थापित सभागार भी खास तरीके से तैयार की गई है। खूबसूरत सभागार, चमचमाती कुर्सियां और मेज यहां बेहतर एहसास कराती हैं। आदर्श ग्राम पंचायत बूढ़ादाना के प्रधान मोहित के मुताबिक गांव की सूरत संवारने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज जो सूरत और सीरत गांव की देखने को मिल रही है, उसमें ग्रामीणों और जिला प्रशासन का बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि गांव को 2 बार आदर्श ग्राम के लिए सीएम योगी के हाथों पुरस्कार मिला। पुरस्कार की धनराशि से ग्राम पंचायत में सभागार और सचिवालय के साथ साथ अन्य निर्माण कराए गए। वो हर संभव प्रयास किया पंचायत को आगे बढ़ाने का, जिससे गांव की जो सुविधाएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो नाला निर्माण हो, चाहे विद्यालय हो। हमारे दोनों विद्यालय प्राइमरी और मिडिल मॉडल विद्यालय हैं। आप उसमें पंखे से लेके टीवी और क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, सोलर से सारे पंखे, लाइट और विद सीसीटीवी कैमरा। आपको बताना चाहूँगा, मेरा पूरा गांव सीसीटीवी लेस है। स्थानीय लोग भी बदले गांव को देखकर बेहद खुश हैं। ग्रामीण गांव में कराए गए विकास कार्यों की खूब तारीफ करते हैं। ग्रामीण इस बात से भी खुश हैं कि उन्हें ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तहसील या मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। हमारे गांव की गंदगी से लेकर के, गौवंश से लेकर के जो समस्याएं थीं, वो सभी का निस्तारण किया। कहीं मेरे गांव में किसी प्रकार का जल भराव या गंदगी और जो घर में कूड़ा वगैरह जो निकलता है, वो हमारे दरवाजे आकर के डेली गाड़ी अपना कचरा ले जाती है। पहले लोगों को जैसे तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, कोई काम हो कोई आता ही नहीं था, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो या लेखपाल हो। अब उनकी एक समय सारणी है कि वो अपने दिन के अनुसार बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। औरैया के डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में कई गांव की सूरत बदली है। स्थानीय लोग और ग्राम प्रधान की मेहनत से साफ सफाई से लेकर तमाम सुविधाएं पंचायत स्तर पर दी जा रही है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत हो चुकी हैं। उनका कायाकल्प हुआ है। आप वहाँ चाहे स्कूल देखें, आंगनबाड़ी सेंटर देखें या अन्य पैरामीटर्स देखें, वो सभी पूर्ण हैं और गाँव वाले खुद जागरूक होकर स्वच्छता के बारे में आग्रही है। उन्होंने बूढ़ादाना आदर्श ग्राम पंचायत में हुए काम की तारीफ की और पुरस्कार की राशि के बेहतर उपयोग के लिए प्रधान को बधाई दी, जिससे गांव में पीने के पानी से लेकर अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था चाक चौबंद की गई। आदर्श ग्राम पंचायत बूढ़ादाना माननीय मुख्यमंत्री जी के से पुरस्कृत है और उसमें जो पुरस्कार धनराशि मिली थी ग्राम प्रधान द्वारा बड़े अच्छी तरीके से नियोजन किया गया है। एक लर्निंग हब बनाया गया है, पंचायत घर बनाया गया है और अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम लोग एक नया फॉर्म कर लिए हैं और उनका भी भवन बन रहा है। वहाँ का एक पर्यटन के रूप में बूढ़ादाना में शिव मंदिर है और तालाब है, उसके विकास के लिए भी पर्यटन विभाग को भेजा गया है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान ने वहाँ हाट बाज़ार भी नई बनाई है
और साफ सफाई के मानकों में नंबर 1 पे बूढ़ादाना। यूपी में योगी सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी पूरा जोर दे रही है। यही वजह है कि अब ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें भी बदल रही है। औरैया जिले का बूढ़ादाना ग्राम पंचायत इसका जीवंत उदाहरण है, जो बदलाव की कहानी खुद बयां कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।